हेलो बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे? और हमें उम्मीद है कि आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले जो भी वीडियोस हम कुलाम्स लॉ एंड कुलाम्स लॉ पर रिलेटेड जितने भी वीडियो देख चुके हैं उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एक एक डाउट क्लियर हो रहा है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर कर रहे हैं और उससे बहुत खासा। तो इसी तरीके से बच्चों अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हम इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। और अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जो आपके एग्जाम में आने ही वाले होते हैं, उसी तरीके की क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक एक क्वेश्चन आपका बेनिफिट होने वाला, एक क्वेश्चन आपकी अलग छाप छोड़ने वाला। हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट की तरह अलग अलग है। तो चलो भाई देखते हैं, बिना देरी के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्लाइड में। चलो तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी पहली स्लाइड में आया। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या है? टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, दो आपके पार्टिकल है, ठीक है। समझना, टू पार्टिकल्स हैं, जैसे एक पार्टिकल आपका ये है, ठीक है, कोई भी ये है। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल। और एक पार्टिकल ये है, दो आपके पार्टिकल रखे हुए हैं, ठीक है। इसका जो मास है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, इसका मास दोनों का मास जो है वो इक्वल है, मतलब इसका मास m है तो इसका मास भी m है। एंड द चार्ज आर प्लेस्ड एट, और इन दोनों पर जो चार्ज है वो भी इक्वल है, मतलब इसका q है तो इसका भी q है। इक्वल चार्ज है, इक्वल मास है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, और उस प्लेट से इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? डिस्टेंस आपकी ये है, कितनी है? 16 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों? 16 सेंटीमीटर। इन दोनों की जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ Q अपॉन M। आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों, किसकी? Q अपॉन M की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? बहुत ही सुपर, अच्छा क्वेश्चन। करते हैं सॉल्व। इतना क्लियर हुआ कि आपको समझ आया। टू पार्टिकल्स मतलब दो आपके कण हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल मास, मास मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो इक्वल है दोनों का, एंड चार्ज, चार्ज भी इक्वल है। दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस पर रखी गई है? 16 सेंटीमीटर पर। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ Q अपॉन M। Q अपॉन M की वैल्यू निकालनी, तो सर कैसे निकालें हैं? Q अपॉन M, यहां पर देखिए G आ रहा है, देखिए G, तो अब G वाला मतलब क्या करें? जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि आपका दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ Q अपॉन M, ठीक है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों? इक्वल कर देंगे, क्योंकि मास भी इक्वल है, चार्ज भी उसका इक्वल है, डिस्टेंस 16 है। तो एक को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब समझना बच्चों, दोनों को मैं क्या कर दूंगा? इक्वल कर दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2। तो Q1 की वैल्यू भी क्या है बच्चों? Q है, और इसी तरीके से Q2 की वैल्यू भी क्या है? Q है। दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो Q1 Q2 दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस क्या होती है? R स्क्वायर। तो डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है, मैंने R स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे भी बताइए।
ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसका होता है बच्चों G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 मास दोनों का इक्वल है, तो m हो जाएगा। तो mm ना लिखे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। आ रहा है समझ में? बिल्कुल एक एक पॉइंट। अब देखिए डिस्टेंस दोनों की सेम है, यहाँ 16 आएगा तो यहाँ भी 16 आएगा, ऐसा करें यहीं से यहीं काट लें इसे। तो बचा सर आपके पास क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर। हमें क्यू अपॉन एम चाहिए, ये एम कहाँ है इसमें, मल्टीप्लाई में ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। और अब ये किस में है, डिवाइड में, ये इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा जी। यहाँ तक क्लियर। हमें क्या चाहिए, क्यू अपॉन एम, तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो क्यू अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। आई होप कि यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर भाई समझ आ रहा है तो एकदम लाइक कीजिए जल्दी से, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, उनको भी अच्छा लगे तो वो भी क्या करें, बस लाइक करें, फॉलो करें और बस अपना काम करें, ठीक है। तो चलिए भाई, यहां से स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन एम इक्वल टू अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी। तो अंडर रूट ये आ गई ना क्यू अपॉन एम की वैल्यू, तो क्या है, ये है ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बिल्कुल समझ आया, कोई प्रॉब्लम? अरे भाई काय की प्रॉब्लम, जब क्वेश्चन मैंने समझ लिया, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड। अब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक पार्ट और होगा, जिस तरीके से 2 पार्ट हम कवर करवा चुके हैं, किसके, आपका कूलम्ब्स लॉ पर, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल। अब हम बच्चों को न्यूमेरिकल करेंगे जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं सॉल्व, ठीक है। आ रहा है मजा? ओके। तो देखिए बच्चों क्या है, एन चार्ज पार्टिकल ऑफ मास। कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, समझते जाना। चार्ज पार्टिकल का मतलब जिस पर चार्ज आपका है, जैसे ये है, मैंने ये लैड कर लिया, कोई आपका ये पार्टिकल है, इस पर चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी आपका क्या है बच्चों, चार्ज है, समझते जाना बहुत ही अच्छे से। इस पर चार्ज है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ, एक चार्ज पार्टिकल है ऑफ मास। मास आपको कितना दिया है बच्चों, मास मतलब द्रव्यमान। m की वैल्यू इसमें कितनी दी गई है, m इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 kg, ये मास गिवन इज हेल्ड स्टेशनरी इन स्पेस बाय प्लेसिंग एट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ का मतलब जानते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम्ब। आप इससे नहीं पहचान पाओ तो इसके यूनिट से जान जाओ, इसके यूनिट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस, ये आपका गिवन है 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम्ब। तो E की वैल्यू गिवन है, E इक्वल टू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम्ब है। क्लियर सर, ये गिवन, ठीक है, इतना दिया है। इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड नीचे के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहां से ये क्लियर होता है कि जो भी इसका आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नहीं ये दोनों, तो इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, इन दोनों में से होगा जो भी होगा, ठीक है। द चार्ज ऑन द पार्टिकल, अब इस पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, चार्ज निकालना है। क्लियर, बिल्कुल सर निकालते हैं, चार्ज ही तो निकालना है। तो फॉर्मूला एक जानते हो आप, वी नो दैट, क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि F इक्वल टू
बिल्कुल आया यार, बिल्कुल सर। और एक F इक्वल टू होता है ma। क्लियर, आ रहा है समझ से? तो यहां पर इतना क्लियर हो गया सर, m की वैल्यू है, e की वैल्यू निकालनी। अब a की जगह हम बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, उसका वेट मास, तो a की जगह हम g भी रख सकते हैं, समझ गए? इस तरीके से अब क्या करना है सर, ये जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, फोर्स है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर, तो यहां से हो जाएगा आपका क्यू ई इक्वल टू एम जी। हमें निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा एम जी अपॉन ई। एम की वैल्यू ये है, जी की वैल्यू जानते ही हो आप, अपॉन ई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷। अब सर करें क्या, बोलिए सर आप क्या करें ना। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, याद रखो क्या, इसमें से पावर माइनस कर देंगे। जैसे ये Q इक्वल टू 5 इंटू ये, इससे एक कट हो जाएगा तो नीचे 6 हो जाएंगे, 6 को ऊपर लिख जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10⁻, ये 8 और 6, 8 से 14। ओ चार्ज आपको गिवन है क्या, 8 6 माइनस की 14 और गुलाम हो जाएगा, शायद इतने नहीं मिल रहा है, नहीं इसमें है ना। तो अब सर हम करें क्या, कैसे करें इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं दिया है मेरे को, तो अब क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसे तो कुछ नहीं मिल रहा है आपका, इसे चेंज करेंगे तो ये 6 होता है, 6 और 11 हो जाएगा, इसका तो 14 आ रहा है ना। बिल्कुल फंडा समझ आ रहा है, चलो भाई, ओ बिल्कुल 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 ठीक है, 1 मिनट। चलो देखिएगा, इसमें बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन क्या है, इसमें आंसर नहीं मिलेगा, वैसे कर तो रहे एकदम बढ़िया ठीक है, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में ये 10⁸ नहीं 10⁵ है, ठीक है, तो यहाँ 10⁻ कितना कर लो, -5 कर लो, बस अब आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती थी कि ये क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, 10⁻, ये ठीक है। अब क्या करेंगे सर, हाँ बोलिए, इससे ये माइनस करेंगे तो ये 10⁻ कितना हो गया, 6 हो जाएगा। ये 10⁻5 जो है वो वैसे का तैसा नीचे लिखा है, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 10⁻ कितना हो जाएगा, -6 गुलाम हो जाएगा, ठीक है सर। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻5, और ये किसके इक्वल होता है, माइक्रो के इक्वल होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू सी, ठीक है। अब ये किसके लिए, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, Q इक्वल टू -5 इंटू 10⁻⁻5 माइक्रो कूलम, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल। चलो देखते हैं अब बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको देख के दिखाना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज इज, चार्ज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है आपको। तो देखिए बच्चों, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, टू अ पॉइंट चार्ज मतलब एक आपका पॉइंट चार्ज दिया है, एक आपको बिंदु आवेश दिया है, जिस पर आवेश कितना है, 5 माइक्रोकूलम, आवेश कितना दिया है, 5 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, और जो पॉइंट चार्ज दिया है उसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज इज। अब उस चार्ज से आपको डिस्टेंस ये है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन सर क्वेश्चन में क्या दिया, चार्ज गिवन, मतलब Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे,
तो 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻6 और c कूलम चार्ज है, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, दूरी r इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻2 मीटर चेंज हो गया। अब हमें 1.1 चार्ज दिया हो तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका क्या होता है E इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब अपॉन r स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, याद है आप लोगों को, बिल्कुल सर। E इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन इसकी वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर है तो दो बार लिखिए 80 इंटू 10⁻⁻2, ठीक। अब देखिए बच्चों करें तो करें क्या, देखो कैसे सर, ये एक जीरो और एक जीरो मतलब दो जीरो हो जाएंगे 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा पॉजिटिव, तो इन दो जीरो से आपका ये दो कट गए ना, बिल्कुल सर। अब देखिए बच्चों क्या करें, E इक्वल टू आपके पास बचेगा क्या, इसका मतलब 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, है ना, क्लियर। अपॉन नीचे क्या बचेगा 8 इंटू 8 इंटू, और यहाँ पर क्या है बच्चों देखो ये 10 टू द पावर 2 बचा माइनस का, ऊपर लेके जाइए तो ऊपर लेके जाएंगे, ये ऊपर लेके जाएंगे इसे तो ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कट करो, कैसे सर 2 से 4 और यहाँ 50 फिर 2 25 यहाँ तक कट हो गया, बिल्कुल आया ना समझ में, ओके सर, ओके इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू ऐसे कितना 1000 लिख सकते इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 8, फिर कट करो तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, फिर कट करो तो यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर 2 से कट करो 125 हो जाएगा, इतना हो गया सर। अब क्या करें, चलो तो यहां से E इक्वल टू आपके पास बचेगा क्या बचेगा 9 इंटू 5 इंटू 125 इंटू 25 अपॉन कितना 2, क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे आप E इक्वल टू ये 9 जैसे का तैसा इंटू इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, इसी तरीके से 125 अपॉन 2, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे आप इसका इसमें डिवाइड कीजिए तो E इक्वल टू आ जाएगा 9 में करेंगे तो 4.5 इंटू 10 टू दी इंटू 125 इंटू 125, अब इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 इंटू कुछ आएगा, ठीक है ये, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो यहां तक आपको सेकंड क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया, बिल्कुल, ठीक है। क्या आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, निकाल लिया। चलो तो देखते हैं अब बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक आपका पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ कितनी दूरी पर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर फ्रॉम इट इज 500 न्यूटन पर कूलम। समझना एक आपका बिंदु आवेश है, एक आपका पॉइंट चार्ज है बच्चों, जिसकी 3 मीटर की दूरी पर 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, ये दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
आवेश का परिमाण निकालना। क्या निकालना बच्चों? आवेश का परिमाण कितना होगा। बिल्कुल सर निकालते। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, E इक्वल टू 500 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डिस्टेंस आपको गिवन है R इक्वल टू 3 मीटर। हमें क्या निकालना है बच्चों? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश का परिमाण। क्या निकालना है बच्चों? आवेश का परिमाण। तो निकालते सर जब आपको एक पॉइंट चार्ज दिया हो, मैंने आपको बताया है कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब पॉइंट चार्ज दिया हो तो आपको 1/4πε0 और Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया। यहाँ से ये ऑप्शन दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सर। अब हमें सर निकालना क्या, ये तो बताइए ना सर। हमें R निकालनी, क्या निकालनी? R तो आपको गिवन है, Q निकालना। क्या निकालना है? Q, ठीक है। तो अब क्या करें? E की वैल्यू गिवन है कितनी है बच्चों? 500 इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी आप जानते हो कितनी है, 9 × 10⁹ 9 × Q अपॉन R डिस्टेंस कितनी, 3, तो 3 × 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल ललन टॉप एक तरीके से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसा बोलो घोल गप्पे। ठीक है। तो अब देखिए 3 से ये कट हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या, 10⁹ 9 और Q, और इक्वल टू में कितना, 500। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएंगे, डिवाइडर में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा 500 और अपॉन में 10⁹9, ठीक है। हमें निकालना है चार्ज। सर चार्ज कैसे निकालें बताइएगा सर। और इकाई परेशान हो रही बाबा। 500 इंटू ये नीचे से ऊपर, अगर नीचे हम कितना जीरो इसे कर लें, 2 0 कर लिया, क्लियर आया। और इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा इसके पास, 7। कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बिल्कुल सर। अब इन 2 जीरो से ये कट करेंगे तो 5 हो जाएगा, मतलब Q इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब करें सर, कहीं आंसर तो मिल नहीं रहा, आंसर तो मैच नहीं कर रहा। तो अब हम सर क्या करें जो हमारा आंसर मैच कर जाए, हम माइक्रोवेव ऐसा कर सकते हैं क्या? ये अभी पॉइंट यहाँ है ना पॉइंट। तो अगर पॉइंट को हम इधर लेके जाएं तो मतलब 0.5 हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो एक पावर में 1 ऐड होता है, तो पावर में हम जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। हो जाएगा 1 ऐड करेंगे, जैसे -7 है और उसमें 1 ऐड करो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा। तो Q इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 0.5, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइक्रोकूलम। तो देखिए बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इस तरीके के अगर क्वेश्चन कहीं भी आपको मिल जाएं, छोड़ना मत, पकड़ के इस तरीके से फोड़ना, जैसे ना बॉम्ब फोड़ते हैं। कैसे? बॉम्ब पकड़ो, टैक से फोड़। हाँ, तो बॉम्ब फोड़ दी। तो चलो भाई आज का होमवर्क क्वेश्चन दे दें क्या? आज के लिए ये है क्लियर। एंड आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि प्रोटॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, कमेंट प्लीज। और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए बेनिफिशियल थी, अच्छे क्वेश्चन थे, बिल्कुल सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।